लेकिन हम किस चीज पर आज सीखेंगे? डिवाइन इंटरवेंशन, खुदा का इंसान की जिंदगी में दखल अंदाज होना। 3 जिंदगी के ऐसे मौके या हालात होते हैं जिनमें हमें डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, when nobody wants to help you, जब कोई आपकी मदद ना करना चाहे, then you need divine intervention। और दूसरा नुक्ता हमारा, हम इस तरह के हालात से गुजर रहे हों जब लोग हमारी मदद करना चाहें पर नाकाम हो जाएं। तीसरा, जब हम ऐसी सिचुएशन में हो जो किसी भी इंसान की लियाकत, ताकत, कुव्वत और जुर्रत से बाहर बात हो। एक जगह है जब हम मदद करना ही नहीं चाहते। एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम ये सोचते हैं कि यहां मैं मदद कर सकता हूं और हम कोशिश करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां हम कह ही देते हैं कि किसी इंसान का काम है ही नहीं, यहां कोई इंसान कुछ कर सकता ही नहीं। लेकिन खुशी और शादमानी की बात यह है कि जब कोई मदद ना करना चाहे तब भी खुदा चाहता है। जब इंसान मदद करें और नाकाम हो जाए, खुदा मदद के लिए उतरता है और कभी नाकाम नहीं होता है। और इंसान के लिए कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि वो करे ही ना और उसकी ताकत से बाहर हो, लेकिन खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन। लिहाजा हमें जिंदगी के सारे मामलात में उसी की मदाखलत चाहिए। 3 नुक्ते हैं और जिंदगी के 3 ही पहलुओं पर मैं बात करूं। पहला है हमारी फिजिकल लाइफ। 38 बरस से वहां पड़ा है, घर वालों ने उसे छोड़ दिया, बहन भाइयों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, और जो वहां इर्द गिर्द पड़े हैं उनमें से भी सारे ही जरूरतमंद है, कोई उसकी मदद करना चाहते ही नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर इसके पास आए। सब कहिए हालेलुया। जब उसने देखा कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसकी कोई मदद करने वाला ना हो, उसकी मदद आसमान से आती है। वो आपकी और मेरी फिक्र करता है। अगर आप समझते हैं कि मैं इस तरह के हालात में हूं कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो मैं एक शख्सियत को जानता हूं, वो हर उस शख्स के साथ खड़ा होता है जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील, उसका 17वां बाब 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, एक शख्स अपने बेटे को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के पास लेकर आए, और जब उनके पास लेकर आया, शागिर्दों ने मदद करना चाहा। ये शख्स अपने बेटे को लेकर आया जिसे बदरूहें सताती थी। शागिर्दों ने कोशिश की लेकिन नाकाम हो। खुदावंद यीशु मसीह आए, और जब वो आए तो बाप क्या कहने लगा, मैं मेरे बेटे की ये सिचुएशन है, मैं तेरे शागिर्दों के पास उसे लेकर आया, लेकिन कुछ फर्क ना पड़ा। अब ये उस सिचुएशन में है जब कोई उसकी मदद करना चाहता है, पर चाह लेने से काफी नहीं है। चाहने के साथ वो सलाहियत होना भी बहुत जरूरी है, वो एबिलिटीज और पावर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चाहते थे लेकिन वो पावर्स उनके पास नहीं थी। फिर उस शख्सियत ने मदाखलत की जो चाहता भी है और पावरफुल भी है, जिसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे
पास है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना टले। मत्ती की मार्फत यीशु मसीह की इंजील 8वां बाब 1 आयत से 3 आयत, वहां एक शख्स की स्टोरी है जो कोढ़ी थी, लेकिन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह इस सिचुएशन में भी खुद आए और उसने उससे कहा तू पाक हो जा, जा अपने ताई काहिन को दिखा, और वो पाक हो गया। जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो उससे हो सकता है, लेकिन हमारा खुदावन तीनों तरह के हालात में खुद इंटरफेरेंस करता है, खुद इंटरवेन करता है, खुद मदाखलत करता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई हालत ऐसी नहीं जिसे मैं बदल नहीं सकता हूं। देन फाइनेंशियल लाइफ, दूसरा सलातीन 4 बाब 1 आयत से लेकर 7वीं आयत तक मौजूद नहीं है। दूसरे जो है वो मदद करना चाहते हैं पर उनके पास कुछ है ही नहीं, वसाइल नहीं है। खुदा ने उस खातून के घर में खुद इंटरवेन किया, उसकी सिचुएशन में खुद आया, और जो कुछ इंसान की अकल से परे है, जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि हो सकता है, खुदा ने किया या नहीं किया। आमीन। एक तो फिजिकल इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फिर फैमिली इश्यूज हैं। तीसरी बात 1 शमूएल 1 बाब 4 आयत से 20वीं आयत। आपको पता है खातून जिसका नाम हन्ना है, वो शादीशुदा है, उसके औलाद नहीं थी। वो ऐसी सिचुएशन में है जहां उसकी खानदानी जिंदगी में मसला, अज़दवाजी जिंदगी में, फिजिकल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन, फाइनेंशियल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन, मैरिटल लाइफ डिवाइन इंटरवेंशन। हन्ना के लिए किसने काम किया? उसने किया, जिसने इन सिचुएशंस में खुद आकर काम किया है। क्या वो आपकी और मेरी सिचुएशन में नहीं आ सकता? क्या वो आपके मेरे हालात नहीं बदल सकता है? तो क्यों हम ना उम्मीद हो? आइए भरोसा करें और दुआ करना शुरू करें।